आज एकादश श्लोक से पाठ करना है। हम 10वें श्लोक तक क्या पढ़ चुका था? महाराज 10 नंबर से स्टार्ट होगा आज दंडों का नंबर। 10वें हाँ से महाराज 10 नंबर से स्टार्ट होगा। वो 10वां नहीं पढ़ा कल? अच्छा, तो फिर 9 नंबर में क्या था? 9 नंबर था सत्यम चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्रामएव च अधिष्ठान मनश्चांग विषयानुपसेवते। कौन? ईश्वर। कौन ईश्वर? ईश्वर जीवात्मा जो ईश्वर है, इस शरीर के अप्राप्ति प्राप्त करके हाँ जो कुछ होता है इस संसार में देहात्म बुद्धि के एक शरीर में दूसरे शरीर हाँ किस तरह जाते हैं, जिस तरह वायु सुगंध दुर्गंध लेके जाते हैं, लेकिन उसके साथ कोई युक्त नहीं। और कैसे भोग करते हैं? उनका अलग अलग इंद्रियों से। हाँ इस प्रकार दूसरा जब स्थूल शरीर धारण करते हैं जीवात्मा, तब वो शरीर का अनुसार कान नाक जीभ नाक इस तरह इंद्रिय प्राप्त करके उसका मन के नेतृत्व में मन के द्वारा उसको भोग करते हैं वो शरीर को। तो ये जो शरीर अभी क्या वर्णन हो रहा है? वर्णन हो रहा है जीवात्मा किस तरह एक शरीर से दूसरा शरीर जाते हैं, लेकिन वो शरीर का जो चेतना दूसरा शरीर में कैसे लेके जाता है। यद्यपि वो शरीर के साथ तो जीवात्मा का कोई संपर्क नहीं है, फिर भी वो शरीर का कुछ भावना लेके जाता है। जिस तरह एक बागीचा के साथ वायु का कोई संपर्क नहीं है, लेकिन बागीचा के से ऊपर जाते हैं तब उसका खुशबू लेके जाते हैं। मॉल के साथ कोई संपर्क नहीं है, लेकिन जब मॉल के वजह खुशबू लेके जाते हैं। उसी तरह ये चीज हाँ कौन समझ सकते हैं? हाँ यद्यपि ये साथ में लेके जाते हैं फिर भी उनके साथ संपर्क नहीं है। अर्थात शरीर के साथ भौतिक 24 उपादान के साथ जीवात्मा का कोई संपर्क नहीं। तो जब ग्रहण करते हैं किस तरह शरीर को ग्रहण करते हैं, कैसे ईश्वर त्याग करता है, ये समझना इतना आसान नहीं है। कौन देख पाएंगे? उत्क्रामंतम स्थितं वापि भुंजानं व गुणान्वितम विमुरा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमुरा न अनुपश्यन्ति, जो विमूर व्यक्ति है न अनुपश्यन्ति नहीं देख पाते। पश्यन्ति कौन देख पाता है? ज्ञान चक्षुषा, जिसको ज्ञान चक्षु है, ज्ञान रूपी आंखों है, वो देख पाएंगे। इसका अर्थ है क्या? गीता का पंडित होने से और गीता अच्छा समझने से आंखों में नहीं दिखाई देगा। गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञान चक्षु से दर्शन होगा। बड़ा साइंटिस्ट होने से हवा को आंखों में नहीं देख सकते। उसी तरह भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने से आंखों में जीवात्मा को नहीं देख सकते, लेकिन ज्ञान चक्षु में देख सकते। क्या देंगे? उत्क्रामंतम स्थितम वापी। किस तरह उत्क्रामंतम? ये शरीर कैसे त्याग दे रहा है। स्थितम कैसे शरीर में रहते हैं, वापी कैसे शरीर के में अंदर रहते हैं जीवात्मा, कैसे शरीर को त्याग देते हैं, और भुंजानां कैसे भोग करते हैं, गुणान्वितम प्रकृति के गुण के अधीन होकर। ये जो जीवात्मा क्या करता है? गुणान्वितम प्रकृति के गुण के अधीन होकर ये प्रकृति का भोग करते हैं, ये शरीर में स्थित होता है। कभी ये शरीर से कैसे निकालते हैं? ये जो ज्ञान चक्षु के माध्यम पश्यन्ति, लेकिन विमूढ़ जो व्यक्ति है न अनुपस्थित, वो नहीं देख पाते। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वो यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुण के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंख ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। अर्थात हमें देखने के लिए ज्ञान चक्षु आवश्यक है। ज्ञान चक्षुषा शब्द महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न यह कि वह अगले जीवन में कैसे शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा वह कि यह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है।
इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य इसी ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। अभी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है महाराज। दे रहा है महाराज। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति को अधीन कर भोग करता है। हाँ, किस तरह शरीर त्याग का संस्कृत में क्या बोलते हैं? उत्क्रामंतम। जीवित रहता है स्थितंग वापी, और प्रकृति को अधीन होकर भोग करता है भुंजाना। प्रकृति को अधीन होकर, इसका अर्थ क्या? गुणान्वितम। गुणान्वितम प्रकृति को अधीन होकर हाँ भोग करता है भुंजाना। फल स्वरूप वह इंद्रियों के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और वह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। इसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहा है। अतः जो लोग कृष्ण भावनामृत में आध्यात्म अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वो इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावनामृत होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। तो श्लोक का सार क्या है? ये जीवात्मा किस तरह इस शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर में रहते हैं, प्रकृति का तीन गुण के तरह कैसे भोग करते हैं, कैसे शरीर को त्याग देते हैं, यह देखने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान भगवद गीता का माध्यम और गुरु का माध्यम, जब ज्ञान चक्षु उनमें तभी देख पाएंगे। अतः यदि हम देखना चाहते हैं तो गीता का शिक्षा के माध्यम, गुरुदेव का शिक्षा के माध्यम हम इसको देख पाएंगे ज्ञान चक्षुषा। लेकिन जो प्रयत्न करता सबको मिलते हैं क्या? जतंत जुगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। जतंत, ये देखने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जो प्रयास करते हुए, किसके लिए प्रयास करना? जतंत किसके लिए? वो जो ज्ञान चक्षु के लिए। जतंत जोगिनश्चैनम, ये अध्यात्मवादी व जोगी जब प्रयत्न करते हैं तो पश्यन्ति देख पाते हैं आत्मनि अवस्थितम, उनको देख सकते किस तरह उन्होंने आत्मा के अंदर, आत्मा शरीर के अंदर कैसे अवस्थित है। लेकिन जतंत अकृतात्मा न, कोई व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है लेकिन अकृतात्मा अर्थात आत्म साक्षात से विहीन, नैनं पश्यति अचेतस, वो नहीं देख पाता है। कितना अच्छा बात है। हाँ, कठिन नहीं है। फिर भी बोलता हूँ, जतन तो जब यत्न करता है जोगी, हाँ कौन? अध्यात्मवादी जोगिनश्चैनम। जतन तो जब जोगिनश्चैनम तब पश्यन्ति देख पाते हैं। लेकिन कोई यत्न करते हैं लेकिन अकृतात्मा शब्द अर्थ था आत्म साक्षात्कार भी, बहुत प्रयत्न करता है लेकिन आत्म साक्षात्कार की इच्छा नहीं है, दूसरा के लिए प्रयास कर रहा है, तो वो नहीं देख पाएगा। नैनं पश्यति अचेतस। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं है, कोई प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है।
इसको उदाहरण क्या है जो कौन नहीं देख पाता है? एक उदाहरण दे सकते हैं? एक तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त प्रयत्नशील योगी साफ स्पष्ट देख सकते हैं आत्म साक्षात्कार, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं है, लेकिन प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते, तो ये कौन है? प्रयत्न कर रहा है लेकिन देख नहीं पाते हैं, क्योंकि मायावादी मायावादी नहीं देख पाते हैं। साइंटिस्ट। हाँ महाराज तथाकथित योगी जो हैं, हाँ तथाकथित योगी, हाँ जिस तरह जो हर जो आजकल जो योग के नाम जो चल रहा है उनके बारे में कहता है, जो शरीर के लिए योग कर रहा है उनके लिए। मायावादी तो कम से कम तो जानते हैं शरीर की आत्मा है, इतना जानते हैं, लेकिन ये जो हर योग जो शरीर के लिए है, ये जो के अंदर शरीर का बीमार तो कुछ इलाज होता है, लेकिन आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। वह यह नहीं देख पाता कि अच्छा, इस प्रसंग में जोगिनो शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी है और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामला में वो शून्य है। वो केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहता है और यदि उसका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो संतुष्ट हो जाता, वाह कितना योग सीख लिया है, शरीर ठीक हो गया। उन्हें उसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं, वे जतंत अपि अकृतात्मान कहलाते हैं। किसको? इस तरह जो योग व्यायाम कर रहा है शरीर के लिए, उनको भगवत गीता को निश्चय जतंत भी अकृतात्मान, प्रयत्न करने के बाद भी उनको देख नहीं पाते कि अकृतात्मान अर्थात, अकृतात्मान शब्द अर्थात आत्म साक्षात्कार की रुचि नहीं है। जत्न कर रहा है लेकिन आत्म साक्षात्कार रुचि नहीं, दूसरे के लिए जत्न कर रहे हैं। यद्यपि तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे सर्व सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के ध्यानतरण को नहीं समझ सकते, केवल वही ये सभी बातें समझ पाते जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिसने आत्मा जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्द में जो भक्ति योगी है वही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। तो यह स्पष्ट बता दिया क्या करना चाहिए। ये प्रसंग में आ रहा है, ये शरीर के में जो आत्मा है, आत्मा के वर्णन करने के बाद ये कृष्ण जो कैसे देख सकते हैं, देखने ये जो हो रहा है ये केवल थियोरिटिकल है क्या? नहीं, देख नहीं पाएंगे। कैसे देख पाएंगे? ये हाँ, ये ज्ञान के माध्यम, आंखों को नहीं, बहुत कुछ चीज है हम ज्ञान के माध्यम में देखते हैं। हाँ, जिस तरह मान लीजिए आपका जो मोबाइल है किसने बनाया है, आंख में देखने का विश्वास करना चाहिए क्या है? ये बुद्धि से विश्वास करना चाहिए, बुद्धि से विश्वास करना चाहिए। इस तरह नहीं आपको कंपनी में जाके देखना पड़ेगा, हाँ मोबाइल की बन रहा है ना, मैं तो देखा नहीं आज तक, हो सकता है ये पानी बारिश में गिर गया है इसीलिए आकाश से, इससे कोई नहीं है। ये आंखों में देखना जरूरत नहीं, ज्ञान के माध्यम देख सकते कोई भी चीज। ये वस्तु एक कॉलम है, हम हो सकते कॉलम कैसे बांधते हैं फैक्ट्री में देखा नहीं, लेकिन ये विशेष नहीं करता है ये बारिश से गिरते आकाश से। हम ज्ञान के माध्यम देखते नहीं, कोई फैक्ट्री से बना है। तो ये ज्ञान का दृष्टि कैसे बढ़ा सकते, उसके जो जिसका ज्ञान है वो आंखों में देख सकते, ज्ञान चक्षु से देख सकते, लेकिन वो ज्ञान चक्षु क्या है, कब होगा? जो आत्मा के बारे में जानने की इच्छा होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे, केवल शरीर के बारे जो शिक्षा इस तरह से उसका अकृतात्मा कहता है, तो वो नहीं देखता। अभी इसका आगे बढ़ना है। भगवान कहते हैं इस तो आत्मा है,
अभी भगवान खुद ने कहा था मैं भी, ये 3 वस्तु तो व्याख्या हो रहा है भगवत, प्रकृति, जीवात्मा, भगवान। अभी जीवात्मा का वर्णन है, अभी आ रहा है भगवान खुद के बारे में वर्णन। जत आदित्य गौतम तेजो जगत भाष्यत अखिलम जत चंद्रमसी जत चग्नु तत्तेज विद्यमामकम। जत आदित्य गौतम तेजो, आदित्य गौतम तेजो अर्थात सूर्य प्रकाश में स्थित तेज। जगत भाषयते अखिलम, ये जो जगत भाषयते प्रकाश करते, अखिलम, अखिल तो सर्व, जगत भाषयते अखिलम, अखिल जगत को भाषयते प्रकाशित कर रहा है। कैसे? आदित्य गौतम, सूर्य प्रकाश। जत चंद्रमसी, चंद्र का, चंद्रमा से, और जत अग्नि, अग्नि से, ये सूर्य से, जो सूर्य का तेज सारा जगत को प्रकाश कर रहा है, जिस चंद्रमा का प्रकाश, जो अग्नि का जो प्रकाश, सब तेज विद्यमान, सब मेरा है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व का अंधकार दूर कर सकता है, मुझसे निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। इस तरह भगवान का जानना बहुत आवश्यक है, तभी भगवान की बात शरणागत हो सकती है। अल्पज्ञ मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि वह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है, उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में भौतिक जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर का अंश है और भगवान यह पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक है और सौर मंडल भी अनेक है। सूर्य, चंद्रमा, लोग भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, नक्षत्र नाम अहं शशि, भगवत गीता 10वां अध्याय। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। अभी सूर्य का प्रकाश कहाँ से आया? ये कुछ सारा जगत का प्रकाश ही सूर्य है। सूर्य का तेज कहाँ से आया? यह आया आध्यात्मिक चिन्मय आकाश से है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। कोई भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्री चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किया जाता है। अतः सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीव का अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। क्योंकि जहां पर हम श्रेष्ठ कुछ देख रहे हैं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये हम दैनिक रोज लगते हैं, वहां सुख हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वो चीज भी जब दिखता है कृष्ण से आ रहा है, तो इस तरह चिंतन करना है भगवत भक्ति का सूत्रपात। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती है। ये हो सकते साइंटिस्ट लोग नहीं मान सकते, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र जो चंद्रमा से अमृत, लेकिन उन लोग समझ में नहीं आता कैसे होता है, लेकिन वैदिक शास्त्र स्वीकार करते हैं चंद्रमा से अमृत के। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं
चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रही है। हम क्यों जिंदा है? कृष्ण ने चंद्र, सूरज और आलो दिया है, इसलिए हम जिंदा है। उनकी कृपा के बिना न तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारे जीवन रहना असंभव है। बौद्ध जीव की कृष्ण भावना में जगाने वाले यही कतिपय विचार है। जो बौद्ध जीव है उनको कैसे कृष्ण भक्ति जागे, तो ये प्रभुपाद इस तरह एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहिए। भाई कि कृष्ण भक्ति करें, तो भाई हमको जिंदा, हम पिता माता को श्रद्धा करते हैं क्योंकि हम उनके पास ऋणी, जो हमको मदद करते उनको ऋणी होना चाहिए। तो इसी तरह हमें जिंदा रहने के लिए सूर्य, चंद्रमा, बिजली ऊपर निर्भरशील है, तो भगवान से आते हैं, इसीलिए भगवान के ऊपर निर्भरशील। तो इस तरह आध्यात्मिक मार्ग में शुरुआत, सूत्रपात उतने केवल नहीं है, कल सूरज नहीं है, कृष्ण और भी बताते हैं। गामाविश्य च भूतानि धरामि अहम ओजसा पुष्णामि च विशति सर्वसमभूत रसात्मक। गामाविश्य, गाम अर्थात ग्रहलोक, जितना सारा ग्रह है उसके अंदर कृष्ण बोल मैं उसका प्रवेश करता हूँ। गामाविश्य च भूतानि धरामि अहम ओजसा, उनको अंदर में प्रवेश करके मेरा शक्ति के द्वारा धारण करता। और उतना ही नहीं, पुष्णामि च औषधि, मैं पोषण करता हूँ, वनस्पति या औषधि के पोषण करता हूँ सर्व सबको। समभूत रसात्मक, इस चंद्रमा के द्वारा रस प्रदान करने वाले मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। ऐसे ज्ञान है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीवन में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीवों में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतः उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से देखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। आत्मा जाने से शरीर डूब जाता है, आत्मा रहने से तैरते रहते हैं। तो इसका ये पानी के अंदर कौन को तैर रहा है? आत्मा के कारण। कोई आदमी बोलते हैं नहीं नहीं, आदमी मरने के बाद भी आदमी पानी को बोल फेंकते हैं, नहीं, वो जब पचन क्रिया शुरू हो जाता है का बैक्टीरिया वायरस फंगस के कारण उसका अंदर पुट्रिफिकेशन, पचन क्रिया शुरू होता है, हवा होता है, तब भासते हैं। वास्तव में शरीर में आत्मा निकलने से पानी में डूब जाता है। निस्संदेह सड़ने के बाद वह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तु के समान तैरता है। निस्संदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तु के समान तैरते हैं, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं। लोग अर्थात ग्रह लोग तैर रहे हैं और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोग को उसी तरह थमे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी के बंद रहने पर धूल को गिरने का कोई भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है तो वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग
जो वायु में तैर रहा है, भगवान ने वास्तव में भगवान की विराट रूप को मिट्टी में बांधे हैं, सॉरी, विराट रूप को मुट्ठी में बांधे हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारे चार तथा अचार वस्तु अपने अपने स्थान पर टिके। वैदिक मंत्र में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकते हैं और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण न हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाए। इस प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती है। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां न तो बढ़ सकती हैं और न स्वादिष्ट हो सकती। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करते हैं, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। तो भगवान क्या बोलते हैं, देखो चंद्र सूर्य उतना ही केवल नहीं है, उसके माध्यम तुमको जो खाना है वो मेरा कृपा से खाना बांधते हैं। अभी कृष्ण आगे और बोला खाना बांधते नहीं, खाना खाने का हजम करना कौन किसका काम, वो भी मैं कराता हूँ, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। भगवान बोलते थे खाना जो खाते हो उसका जो स्वाद वो मैं चंद्रमा सूर्य देता हूँ, और तुम खाना खाने के बाद तुम्हारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्ट करना है वो भी मैं करता हूँ। भगवान इतना बोला था कि समझो मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मुझको भगवान नहीं मानते हो। अहम वश्यानारुभूता प्राणी नाम देहमस्त प्राणापन समधिकता पचम मनन से देविदम। भगवान बोलते में वश्यानारो, वश्याना था पावक अग्नि के रूप में मेरा पूर्णांश, भुत्ता बनकर ये भगवान में वश्यानर बनकर प्राणी नाम देहमस्त शरीर का देह में प्रवेश करता है और प्राण और अपान वायु को साथ में समायुक्ता पचामी अन्नम चतु 4 प्रकार खाद्य को हजम करता है। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वश्याना हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है जो वह पहुंचे भोजन को पचाती है। यह कोई बोल सकते भाई आज तक साइंटिस्ट लोग ने इतना डॉक्टरी किया उसको तो देखा ही नहीं, तो इससे आग तो बहुत सारे डॉक्टर उनको बोलते पेट के अंदर आग है कि नहीं। आग जिस तरह करंट उस तरह आग दिखाई नहीं दे रही, उसके अंदर आग है। उसी तरह एसिड भी एक प्रकार लिक्विड आग, जिस तरह केरोसिन पेट्रोल डीजल वह आगे है, लिक्विड फायर। उसी तरह डाइजेस्टिव जो एंजाइम है वो भी लिक्विड फायर है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय में अग्नि होता है जो वो उसे भोजन को पचाते हैं। जब वो अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। तो बात बोले मैं ज्यादा मेडिकल समझाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो भी एक अग्नि तो है, उनका नाम वैश्वानर है, उनके लिए खाना हजम होते हैं भाई। हाँ, और ये वो मैं हूँ और जो बहुत अच्छा भोजन देकर ज्यादा खा लिया, हाँ, लेकिन मैं मदद नहीं करता तो और ज्यादा फंस जाओगे। तुम लालच के कारण बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो मैं भी तो मदद करने के लिए वह जाता हूँ। तुमको तो ठीक है भाई, गलती से ज्यादा खा लिया तो मैं वैश्वानर होकर तुमको मदद करता हूँ।
वैदिक मंत्रों से भी पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्नों को पचाते। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्न को पचाने में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते और वही पचाते हैं और उनकी कृपा से हम जीवन का आनंद करते हैं। यह सुनकर क्या कहना चाहिए? तू बात क्या कहता है? हाँ, ये कृष्ण गीता में क्या कहता है? ये सारे अन्न भगवान ने उत्पन्न करते हैं, सूरज, चंद्रमा और बिजली के द्वारा, और भगवान ही पचाते हैं और जीवन का आनंद उठाने के लिए सारे मौका भगवान ही करते हैं। वेदांत सूत्र भी इसकी पुष्टि है। शब्दादि भवन्तो प्रतिष्ठानच्च। भगवान शब्दों के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित है। अन्न चार प्रकार का होता है। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद। चतुर्विध क्या? हाँ, कुछ निकलोगे पेयो, पेयो जो पान करते हैं, कुछ चिबाते हैं, चोरबो, ये भोज्य नहीं है। हाँ, चोरबो अर्थात चबाना। चोब्बो चश्य लज्ज पेय। चोरबो अर्थात चबाना, लज्ज अर्थात चाटना, और पेय अर्थात पीना, और चुष्य अर्थात चूसना। ये चार प्रकार भोजन होता है। भगवान सभी प्रकार के अन्न की पाचक शक्ति है। तो यह सुनकर क्या करना चाहिए? हमें भगवान के प्रति शरण, भगवान आप इतना कुछ कर रहे हैं, तभी आपको हमें आपके प्रति शरणागत है। पूरा भगवत गीता को शुद्ध भक्ति सिखाने के लिए है। भगवान ये बोलना चाहता है, मैं भगवान हूँ, मैं तुमको सृष्टि किया हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ और तुम मेरे शरणागत हो जाओ, सारी समस्या का खत्म। और ये भगवत गीता पढ़ने के बाद भी आदमी भक्ति नहीं करते हैं, कितने दुर्भाग्य का बात है। हरे कृष्ण। ओके, मुरली हरे कृष्ण महाराज धन्यवाद महाराज। पहले बोले मैं भूल सकते, काल तो रथ यात्रा है, दोपहर में काल क्लास नहीं हो पाएंगे। कल रथ यात्रा के लिए सब आप लोग व्यस्त रहेंगे, काल को क्लास बंद रहेंगे। यस महाराज, ये भौतिक जगत में जो सेवेंथ श्लोक है, उसमें ऐसा लगता है पढ़ने से, वो शायद मेरे को समझ में नहीं आया। मैं कल वहां पर था एयरपोर्ट पर, तो आपकी क्लास सुन रहा था, पर बीच में उठ जाना पड़ा। तो वो ऐसा लगता है महाराज कि जो उसमें है कि शिव, जो उसमें जो बड़े बड़े जो ईश्वर जो हैं, उसमें लिखा हुआ है कि शिव और ब्रह्मा जी और इवन विष्णु जी, वो जो हैं प्रकृति में के वो हैं, ईश्वर हैं। और वो भी भौतिक गुणों के संपर्क उसमें कंडीशन होते हैं महाराज। हाँ, विष्णुश्वर के शब्द, विष्णुश्वर के शब्द। तो उसमें उसका नाम भी है, विष्णु का नाम भी है महाराज, सेवेंथ श्लोक। हाँ, विष्णु को नाम दिया प्रभुपाद। इसका ये प्रभुपाद समझाना चाहते हैं, विष्णु तो प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन वह इसीलिए विष्णु क्या कहते हैं, जगत नॉर्मल प्रभुपाद लिखते नहीं इस तरह जगह में। तो विष्णु ये जगत, विष्णु चलाते हैं, शिव भी चलाते हैं जी। विष्णु प्रभावित नहीं होते हैं, शिव जी प्रभावित है। हाँ, लेकिन उसको पर्पट में 2-3 बार पढ़ा महाराज, वो मेरे को लगा कि आपसे क्लियर करना उसको जरूरी होगा, क्योंकि उसको पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे उसमें भौतिक जगत में जो उसके संचालक हैं विष्णु भी हैं, इंक्लूडिंग
शिव और ब्रह्मा वो सारे प्रभावित होते हैं, ऐसा लगता है उसको पढ़ के। हाँ इस तरह है। हाँ इंग्लिश में पूर्वत क्या लगा? हमें इंग्लिश में पढ़ा था महाराज, जो सेकंड उसका वो है ना, हाँ सेकंड पैरा, सेवेंथ उसका परपट का श्लोक का सेकंड पैरा है, उसमें मैं पढ़ रहा। जब इस तरह कोई लगे कोई प्रभावित हुआ है तो विष्णु नाम के कोई देवता व इस तरह कुछ समझना चाहिए। करेक्ट, ठीक है महाराज, ये क्लियर करना चाह रहा था। हाँ यदि कोई विष्णु का नाम कोई माया का तरफ हो तो सोचना चाहिए इस तरह कोई हाँ। देवता। उसमें एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखा कि प्रभावित हो रहा है, पर वो क्योंकि वो जो पैरा जो है वो इसको ही डील कर रहा है कि भौतिक जगत में जो प्रभावित कंडीशन सोल है उसको डील कर रहा है, तो उससे इंप्रेशन ऐसा लगता है कि प्रभावित होता है, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ कि प्रभावित होता है। हाँ ओके मैं कर रहा हूँ वहाँ पर। ओके and share the screen. सेवेंथ श्लोक का सेकंड पैरा महाराज। The living the not only living entity physical being जी, and the cats and dogs, but even the greater controllers of the material world, Brahma, Lord Shiva, and even Vishnu are all Vishnu. parts and parcel of the Supreme Lord. Yeah, all are part and parcel of the Supreme Lord. करेक्ट। Brahma, Lord Shiva, and even Vishnu are parts and parcel of the Supreme Lord. जी। Yeah, आप पूर्वत नहीं बोल रहा है। अने आप आगे पढ़े महाराज इसको। They are all eternal, not temporary manifestations. जी। The word Karshati हाँ। is very significant. The conditioned soul is bound up. हाँ, इसको पढ़ के लगता है कि दे आर कंडीशन, बिकॉज ये उसी पैरा में है ना महाराज, तो ऐसा लगता है कि दे आर ऑल्सो कंडीशन। जब पार्ट एंड पार्सल ये विभिन्न अंश और सांश, पार्ट एंड पार्सल नॉर्मली तो प्रभुपाद अनुवाद करते हैं विभिन्न अंश में जीव तत्व में। करेक्ट। और जब पार्ट एंड पार्सल प्रभुपाद लिखते हैं पार्ट एंड पार्सल तो विभिन्न अंश जीव के बारे में होते हैं। और विष्णु तत्व का प्रभुपाद लिखते हैं स्वांश। स्वांश और इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एक्सपेंशन या एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। तो या वो अर्थ में देता है ब्रह्माशी के लिए बिग बिग कंट्रोलर्स, ये प्रभुपाद लिखा है कंट्रोलर्स ऑफ दिस मटेरियल। हाँ, they are the controllers. Because this whole para deals with the living entities who get conditioned. तो ऐसा इसलिए ऐसा लग रहा था, तो I thought I have it clear. Yes, you are right. Thank you, Maharaj. Thank you, sir. Hare Krishna. हरे कृष्ण महाराज। मेरा श्लोक नंबर 7 से है, एक सेंटेंस है उस वो वाला समझ में नहीं आया, वो है लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है, ये वाला थोड़ा समझा दीजिए। आध्यात्मिक व्यष्टि में प्रकाश होता है, ये शब्द है सरल है। आध्यात्मिक व्यष्टि रूप है व्यक्तिगत। कोई समस्या है जब जीव मुक्त हो जाते हैं भगवान के साथ विलीन हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं होता है। जब मुक्त हो जाता है वो उसका अस्तित्व व्यक्तिगत रूप में अलग ही रहता है, सेपरेट रहता है उसका। वो हिंदी भाषा थोड़ा ज्यादा क्लिष्ट लगता है। व्यष्टि रूप में शब्द का अर्थ व्यक्तिगत रूप में उनका अलग रूप रहता है लोग, ताकि भगवान के शरीर में विलीन नहीं हो जाते। अर्थात यह बोलना चाहता है कोई के आदमी जो समझता है मुक्त माने, मुक्त शब्द अर्थ भगवान का उनका अस्तित्व विलीन हो जाते हैं, वो चीज समझाना चाहते नहीं। मुक्त शब्द अर्थ ही नहीं है कि उनको अस्तित्व विलीन है, वो व्यष्टि रूप में व्यक्तिगत रूप में इंडिविजुअलिटी उनका मेंटेन है। थैंक यू। उमा प्रिया माता जी, उमा खन्ना।
अनम्यूट करना पड़ेगा माता जी, आपको नहीं सुना। अब आ रही आवाज? अभी ठीक है। ये सारे श्लोक पढ़ने के बाद एक भजन मुझे को याद आया, अगर आप परमिशन दे तो दो चार हाँ, ताने जरूर। सुना दूं आपको। हाँ वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान, वाह वाह तेरी कारी भगवान, नर्तन का चोला सिल दिया, सुई धागा हाथ में कहीं नहीं। वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान, पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, तेरे हाथ में कतरन कहीं नहीं। वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान, वाह वाह तेरी भोजन दे जीव जंतु को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान, वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान, फल सब्जी कई रस भरे, तेरे एसेंस की बोतल कहीं नहीं। वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान, वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान, तेरे हर वक्त न्याय ही न्याय है, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान, वाह वाह तेरी। बस, थैंक यू। बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण। कोई तो बहुत बड़ा भक्त है, पूरा गीता याद था हमको लग रहा है। ये श्लोक पढ़कर मुझे एकदम ये भजन ध्यान में आ गया, तो मैं क्या शेयर करती हूँ आपके साथ थोड़ा सा। बहुत अच्छा था इसका। अर्थात उन्होंने कितना साफ भगवान के लिए हो रहा है, इसीलिए हम भगवान का शरणागत होना चाहिए। हाँ जी, बहुत हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। आप भी कभी आप ग्रुप में डाल सकते हैं सब। ओके, लास्ट क्वेश्चन शमशा का होगा। हरे कृष्ण महाराज जी, दोनों प्रणाम। महाराज जी, जो इसमें एक श्लोक है ना, चंद्रमा का प्रकाश से ही सारे फल पोषित होते हैं। तो मेरे घर पे चीकू का पेड़ है और बेलपत्र का पेड़ है। तो बेलपत्र का पेड़ से चीकू का पेड़ ढक जाता है, तो जितना पेड़ ढका रहता है उस एरिया में कोई चीकू नहीं लगते, बाकी में लग रहे हैं। तो उससे मुझे लग रहा है कि चंद्रमा का प्रकाश उस हिस्से पर नहीं पड़ता, इसके कारण उसमें चीकू नहीं लगता। हाँ, ऐसा मतलब मैं बताता भी हूँ, लेक्चर में बताता भी हूँ कि इस श्लोक को मेरे घर पे मैं दृष्टिगत देख रहा हूँ, उस डाल पे लगता ही नहीं, चीकू नहीं लगता। अच्छा। पत्ते आते हैं, सब कुछ होता है, बट फल नहीं लगता। फल नहीं लगता क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश नहीं मिलता है नहीं मिलता, सूर्य का मिलता, चंद्रमा का नहीं मिलता, सूर्य का मिलता है, लग जाता चंद्रमा है। मतलब सूर्य का मिलता सूर्य है, मतलब पत्ते ग्रीन हो रहे हैं महाराज जी, पत्ते तो ग्रीन होते हैं, मतलब वो पेड़ से सूर्य का ढका हुआ पेड़, प्रकाश मिलता है, चंद्रमा का क्यों नहीं मिलता है? ढके होने के कारण सूर्य का तो बहुत तेज होता है ना महाराज जी, तो क्योंकि वो सूर्य की तेज बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वो किरणें तो पहुंच ही जाती है जैसे तैसे। चंद्रमा का लाइट थोड़ा किरणें होता है, अच्छा, तो ऐसा मैंने देखा, तो मैं आपको शेयर करूंगा। हरे कृष्ण। थैंक यू। चलो, प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप की। हाँ, काल लगे, काल क्लास नहीं है, रथ यात्रा है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की।